अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आज का हमारा सबक तफ़सीर सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 40 से लेके 46, आयत नंबर 40 से लेके 46 तक। या बनी इसराइल, है बनी इसराइल, अज़्कुरू नेमती अल्लाती, याद करो नेमती, नेमत का तर्जुमा नेमत, नेमती मेरी नेमत को, मेरी नेमत को याद करो, अल्लाती अनअमतु अलैकुम, जो मैंने तुम पे की है। व औफू बिअहदी, मेरे वादे को पूरा करो, औफी बिअहदिकुम, मैं तुम्हारे वादे को पूरा करूँगा। व इय्या फरहबून, और सिर्फ मुझ ही से डरो। बनी इसराइल, इससे क्या मुराद है? इसराइल यकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। इसराइल का माना अल्लाह का बंदा। तो बनी इसराइल यानी ए इसराइल की औलाद, जो बनी इसराइल है बेसिकली। वैसे तो इसमें यहूदी और ईसाई दोनों हैं, लेकिन जहाँ भी बनी इसराइल लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया तो इससे मुराद मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद यहूदी होते हैं। अहले किताब में वैसे तो यहूदी भी मुराद होते हैं, लेकिन जहाँ भी कुरान मजीद में लफ्ज़ बोला गया है या अहलल किताब, तो उसमें ईसाइयों को खिताब किया गया। या बनी इसराइल, तो इसमें बनी इसराइल को खिताब किया जा रहा है कि मेरी नेमत को याद करो जो मैंने तुम पे की। क्या नेमत थी? सबसे पहले तो अब देखें, यकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत पड़ गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी बने, बादशाह बने, तो अल्लाह ताला ने इनको बादशाहत अता फरमाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बन गए। रवायात में है कि बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम मुकम्मल बादशाह बन गए थे। फिर इनका जो हालात पलटे और फिर क्या हुआ कि बादशाह से दोबारा गुलामी की तरफ, फिर अल्लाह ताला ने दोबारा उरूज बख्शा। मूसा अलैहिस्सलाम आए, दुश्मन को सामने अगर कर दिया गया, मान सलवा अता किया गया, और इतनी ज़्यादा नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई कि जितनी नेमतें अल्लाह ने दुनिया में बनी इसराइल पे की हैं और किसी कौम पे इतनी नेमतें नहीं की। व औफू बिअहदी, मेरे वादे को पूरा करो, ऊफी बिअहदी को, मैं तुम्हारे वादे को पूरा करूँगा। अच्छा जी, अब अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह ने वादा लिया सबसे आलमे अरवाह में कि तुम मेरी ही इबादत करोगे। और जब इंसान जो है वो होश में आता है तो हर इंसान जो है, अगर मुसलमान है तो जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने मान लिया था, तो अल्लाह को रब माना, तो वो भी आहद था कि तुम शरीयत की फॉलो करो, शरीयत को फॉलो करोगे, ताबेदारी करोगे, तो ये वादा किया। अब अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह ने इंसानों से और बनी इसराइल से वादा क्या किया था कि तुम्हें अरूज अल्लाह देगा, तुम्हें ऐसी हुकूमत देगा जो किसी को नहीं देगा, और तुम्हें इज्जत देगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह वादा तो अपना पूरा करेगा, तुम अपना वादा पूरा करो और सिर्फ मुझे से डरो। बनी इसराइल में चूंकि उनके पास नेमतें बहुत ज़्यादा थी तो वो लोगों से भी डरते थे। एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसे आज हमें समझने की ज़रूरत है। आज देखें, छोटा सा मुल्क है इसराइल। आप देखें ना, इस आयत के पस मंजर में देखें, उस वक़्त यहूदी डरते थे मुसलमानों से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गए। फिर इससे पहले की अगर बात की जाए तो यहूदी बहुत डरपोक कौम है। लेकिन आज अगर देखें कि यहूदी इसराइल जो है छोटा सा मुल्क है और इर्द गिर्द सारे मुसलमान मुल्क हैं, लेकिन मुसलमान मुल्क बात करने से डरते हैं, हमला करने से डरते हैं। देखें, हमारी पाकिस्तान की पाकिस्तान जो है इतना ज़बरदस्त मुल्क है। हाँ, गुर्बत है, मामलात हैं, लेकिन फौजी ताकत इतनी ज़बरदस्त है। हमारा अभी 2 दिन पहले ही हमने एक और मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है, लेकिन पाकिस्तान की भी जरूरत नहीं है कि इसराइल के आंख में आंख डाल के उनको कहे कि तुम ऐसे नहीं कर सकते हमारे मुसलमानों के साथ। तो अब देख लें, चूंकि डर अब लोगों का डर है, तो अल्लाह ताला का हुक्म है सिर्फ मुझ ही से डरो, मेरे अलावा और किसी से नहीं डरना तुमने। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। व आमिनू बिमा अंज़लतु, और ईमान लाओ जो मैंने नाज़िल किया है। मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, ये जो कुरान है वो तस्दीक करता है जो तुम्हारे पास है।
वला तकूनु अव्वला काफिर बिही, पहले ही तुम काफिर न बन जाओ। चाहिए तो ये था कि तुम्हें तो इन्फॉर्मेशन थी। ये सल्लम के मदीना जाने से पहले मदीना पहुंच गए कि एक नबी आने वाला है, तो तुम्हें तो पहले से ही पता था और तुम खुद ही कुफर कर रहे हो। वला तश्तरू बिआयाती समनन, और ना तुम बेचो मेरी आयात को थोड़ी कीमत के बदले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा कीमत के बदले बेच देना है। अल्लाह ताला ने ये दुनिया की दौलत है, इसको सारी की सारी को हकीर करार दिया है, थोड़ा करार दिया है। वही या फत्तकून, और सिर्फ मुझे ही से डरना है। देखिए बार बार वहाँ फरहाबून, यहाँ फत्तकून। वला तल्बिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्क व अंतुम तालमून, हक और बातिल को खल्त मल्त ना करो, इल्तिबास करना कि हक का भी ना पता चले, बातिल का भी पता ना चले। वन तुम तालमून, तुम जानते हो, तुम्हें पता है कि हम गलत कह रहे हैं, लेकिन तुम खल्त मल्त ना करो। वक़ीमुस्सलात, नमाज को कायम करो। वातुज़ ज़कात, ज़कात को अदा करो। वरकाऊ मार राकिन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी जमात के साथ नमाज पढ़ो। यहाँ हमारे लिए भी हुक्म है कि हम नमाज के साथ जमात के साथ नमाज पढ़ने का एहतमाम करें। अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तनसौना अनफुसकुम, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, व तनसौना अनफुसकुम, अपने आप को भूल जाते हो, व अंतुम ततलूनल किताब, तुम किताब की तिलावत करते हो। अफला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं रखते? तुम्हारे पास क्या इतनी सेंस भी नहीं है कि अगर किताब का फायदा सबसे ज्यादा तो आपको खुद होना चाहिए, दूसरों की तो बात की बात है उसने मानना कि नहीं मानना, लेकिन आपको तो समझ आ चुकी। जब आपको समझ आ चुकी तो फिर आपने मानना है। तो ये मेरे लिए भी हुक्म है, आपके लिए भी। हम लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हैं, खुद क्या करते हैं, यानी मुनाफकत करते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर मैं दर्स में तो ये कहूँ कि भाई सच बोलना चाहिए, खुद ना बोलूँ। मैं दर्स में तो ये कहूँ कि नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, मैं खुद ना पढ़ूँ, तो लानत है मेरे ऊपर। फिर भाई अगर मैं इस पे अमल ना करो, और ये बहुत बड़ी वाइद है। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह अकबर, ऐसे लोग जो लोगों को तो नेकी का हुक्म देते थे, दर्स देते थे, इतने ज़्यादा एहतमाम करते थे और खुद अमल नहीं करते थे। फरमाया क़यामत वाले दिन इनकी पेट में से आंतरियाँ निकली हुई होंगी और वो गधे की तरह बिल्कुल पेट की आंतरियों के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। वो लोग जो लोगों को तो दर्स देते हैं लेकिन खुद अमल नहीं करते। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी नसीहत है, आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी नसीहत है। वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अब सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह जी ज़िंदगी में मुश्किलात आ जाती हैं, परेशानियाँ आ जाती हैं, तो क्या करना है? क्या करना है जी? वस्ताईनु बिस्सब्रि, इस्तिआनत तलब करो, मदद तलब करो सब्र के साथ और नमाज के साथ। और फिर अल्लाह फरमाते हैं इन्नहा लकबीरतुन, ये बड़ी बात है सब्र और नमाज के साथ, क्योंकि लोग जो होते बेहौसले हो जाते हैं। इल्ला अलल खाशिईन, मगर डरने वालों पे, जो अल्लाह ताला से डरने वाले हैं उनके लिए ये तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आम लोगों के लिए बड़ी बात है। क्या है उनकी तारीफ क्या है? जो खाशिईन है, अल्लज़ीना यज़ुन्नून, वो यकीन रखते हैं, अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, रब से मुलाकात होगी, व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ लौट कर जाना है। उनको इस बात का पक्का यकीन है। इसलिए जब यकीन है तो फिर वो डरते भी हैं। देखिए एक बंदा है, वो धमकी देता है कि भाई अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा। कोई भी दुश्मन है तो इंसान जो है वो रास्ता भी बदल लेता है, कोशिश भी करता है। अब कुरान सारा भरा पड़ा है बुरे लोगों के अंजाम से कि तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा अगर तुम बुरे लोग बनोगे। लेकिन फिर भी हम डर से मस नहीं होते। जब डर से मस नहीं होते तो फिर आप लोग देख लें कि हमारा यकीन क्या है। चोर डाकू के ऊपर तो हमारा यकीन है, तो क्या हमारा रब पे यकीन है? मोअज़्ज़िज़ सामिईन, ये थी चंद आयात जो हमने पढ़ी। सबसे पहले मैं अपने आप का और फिर आप लोगों से इल्तमास करता हूँ कि बराए करम आए, अमल की तरफ आए, दिल की आंखों से कुरान को पढ़ते चलें, आओ जन्नत के ज़ीने पे चढ़ते चलें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह की बात को समझ के उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अकुल को लिहाजा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।